हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों का जो मैट्रिक्स का आईआईटी एडवांस के लिए जो क्लासेस थी वो जो स्पेशल टॉपिक थे वो हमने कंप्लीट करवा दिए हैं आपको। अब जो इसका मेन टारगेट था कि आईआईटी एडवांस में मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट होने के बाद जो मेन आईआईटी एडवांस में प्रॉब्लम्स आएंगी और वो किस तरीके से हम लोग करेंगे, उसमें हमारा क्या सोचना होगा और जो भी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं उनको हम किस तरीके से यूज़ करें। ध्यान रखिए, कोई भी चैप्टर तब आप क्लोज़ करिएगा जब अपने उस टारगेट के कम से कम 5 से 7 प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स आप लगा चुके हों और आपको बनाने आते हों। ठीक है, अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम प्रैक्टिस वाले लगा रहे हैं और प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स नहीं लगा रहे हैं तो आपको बता दें कि आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे कि वहाँ पर आपके टारगेट से रिलेटेड। अब बार बार मैं आपके टारगेट क्यों कह रहा हूँ, किसी का आईआईटी मेंस होगा, किसी का आईआईटी एडवांस होगा और किसी का बोर्ड होगा, या जो जिसका जिस लेवल का टारगेट है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। जो जिसका टारगेट हो, आपका चैप्टर क्लोज होना चाहिए उनके प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स के होने पर, जिससे अभी तक आपने जितना सीखा है उसको कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। आज हम लोग बात करेंगे, इस वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे 2019 में मैट्रिक्स ही तो कंप्लीट हुआ ना अभी तक हम लोगों ने मैट्रिक्स के ही 5-7 जो वीडियोज़ देखे हैं उनको आप देखिए जा करके। ये टॉपिक मैंने पूरा मैट्रिक्स नहीं लिया है, मैंने सिर्फ कुछ टॉपिक्स लिए हैं जो या तो नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं या फिर उनको जल्दी से बता करके ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन उसका यूज़ यहाँ काफ़ी होता है। अगर आप कहेंगे कि सर बेसिक वाला और मेंस लेवल का भी बनाइए और अगर आप कहेंगे कि स्कूल लेवल का भी बनाइए तो फिर आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको भी बना दूँगा। ठीक है, और मैं आपको फिर बताऊंगा वहाँ पर भी कि बोर्ड में प्रॉब्लम किस तरीके से आती हैं। ये जल्दी ही बोर्ड से रिलेटेड मैं अपने वीडियोस लाने वाला हूँ। फ़िलहाल तो अभी आईआईटी एडवांस के लिए देखते हैं। तो आईआईटी एडवांस का 2019 पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के, आप यकीन नहीं मानेंगे, 21 नंबर मार्क्स के प्रॉब्लम्स आए थे, यानी 6 प्रॉब्लम्स थी। आप उन्हें काउंट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, अलग अलग सेक्शन में प्रॉब्लम्स थी और ये 6 प्रॉब्लम 21 मार्क्स। आपको पता है कि आईआईटी के अंदर कितना इम्पॉर्टेंट हैं ये। ठीक है, तो आइए अब मैं टाइम को ज़्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए सीधे अपने उस पे चलते हैं, प्रॉब्लम्स पे। हमारे पास जो पहली प्रॉब्लम मैट्रिक्स की थी 2019 में, पेपर 1 में ये प्रॉब्लम थी। लेट m इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दे रखी है, इक्वल टू i, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। m जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उतने ही ऑर्डर की आपकी i मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और m इन्वर्स इसका क्या है, इन्वर्स मैट्रिक्स। ठीक है, m ठीक है इन्वर्स मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे वेयर अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा थीटा एंड बीटा इक्वल टू बीटा थीटा। देखिए थीटा फॉर्म में है तो उन्होंने अल्फ़ा और बीटा को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है कि अल्फ़ा बीटा जो है आपके वो थीटा वाले फंक्शन हैं। तो एक देखिए, उन्होंने अल्फ़ा बीटा आपसे नहीं पूछा है, उन्होंने कहा है आर रियल नंबर अगर हैं तो अल्फ़ा स्ट्रिक इज़ द मिनिमम ऑफ द सेट अल्फ़ा थीटा वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2 pi एंड बीटा स्ट्रिक इज़ द मिनिमम ऑफ द सेट बीटा थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 pi देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्ट्रिक प्लस बीटा स्ट्रिक। यानी कि हमें अल्फ़ा स्ट्रिक और बीटा स्ट्रिक पर अपना टारगेट रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें अल्फ़ा और बीटा निकालना होगा। अल्फ़ा बीटा अगर हमारे निकल जाएंगे तो वो थीटा के फंक्शन होंगे। फिर जब वो थीटा के फंक्शन होंगे तो प्रॉब्लम मैट्रिक्स से हट चुकी, मैट्रिक्स से जा चुकी होगी और वो कहाँ चली जाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में। वहाँ पर हम लोग मैक्सिमा मिनिमा वाली वैल्यू की कंडीशन से हम लोग वहाँ पर थीटा की रेंज निकालेंगे, थीटा के उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की रेंज फाइंड आउट करेंगे जो स्ट्रिक फॉर्म में, हमें इसी को ही स्ट्रिक फॉर्म में दे रखा है उसमें, और उसके बाद उनका सम कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपके पास जो ये m दे रखा है तो सबसे पहले मैं m इन्वर्स फाउंड करूँगा। तो m इन्वर्स मैं डायरेक्ट बना लेता हूँ, यानी एडजॉइंट ऑफ m अपॉन m डिटर्मिनेंट सिंस m डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। सो m डिटर्मिनेंट
ठीक है, तो पहले एडजॉइंट m बनाते हैं, राइट। एडजॉइंट m क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बना ले बच्चों, ये तो हम लोगों को पता है, डायरेक्ट फॉर्म कर लीजिए। ये जो कोफिशिएंट्स हैं वो ये मेन डायगोनल के एलिमेंट जो हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे, साइन 4 थीटा, और जो इनवर्स डायगोनल के हमारे पास एलिमेंट हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पर थीटा लिख लें। तो एडजॉइंट m आ चुका है, तो m इनवर्स भी आपको यहाँ से मिल गया। अब मैं इसको इसके इक्वेट कर देता हूँ यहीं पर ही, अल्फ़ा 1001 बीटा बाई m डिटर्मिनेंट, और यहाँ पर हो गया एडजॉइंट cos 4 थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन 4 थीटा। ओके, ध्यान से देखिए, पूरा फोकस यहीं पर ही बोर्ड पे ही रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये अल्फ़ा को मैं इसके अंदर कर दूँ, ओके, अल्फ़ा को इसके अंदर आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा, अल्फ़ा 0 0 अल्फ़ा प्लस बीटा बाई m डिटर्मिनेंट cos 4 थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा, ये ठीक है। और ये किसके इक्वल है, m के इक्वल है, ठीक है। ये किसके इक्वल है, आपके m के इक्वल है। तो मैं अब इसको हटाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको इक्वेट करूँगा, तो देखिए ज़रा, साइन 4 थीटा इक्वेट कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों। साइन 4 थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा बाई m डिटर्मिनेंट cos 4 थीटा, ठीक है। और सिमिलरली माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बीटा बाई m डिटर्मिनेंट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, इसको कंपेयर कर लिया, फिर इसको कंपेयर कर दिया, ये इधर वाले सेम पोजीशंस वाले, और ऐसे ही आपका आ जाएगा 1 प्लस, ये अपॉन नहीं है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये मैं आपको बता रहा था कि ये ऐसे होगा, ऐसे ही 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 0 प्लस बीटा बाई m और माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक लास्ट है cos 4 थीटा इज इक्वल टू बीटा बाई m अल्फ़ा और साइन की पावर 4 थीटा। ओके, अब देखिए, कहने को 4 इक्वेशंस हैं, ठीक है, लेकिन हमें 2 से ही रिजल्ट मिल जाने वाला है। हमें अल्फ़ा और बीटा निकालना है और किसी से मतलब नहीं है। तो देखिए, सेकंड इक्वेशन यहाँ पर कितना आ जाएगा, बीटा इक्वल टू माइनस m, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, साइन 4 थीटा अल्फ़ा माइनस m बाई m cos 4 थीटा। So the answer is here cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा। ओके, तो ये आ गया आपका अल्फ़ा की वैल्यू। ओके, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, इसी को ही हटाना है, ठीक है। ठीक है, दिख गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी भी बच्चे को नहीं है। तो ये आपने देखा अल्फ़ा इक्वल टू कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। अभी ये अल्फ़ा निकला हुआ है, अल्फ़ा देखिए थीटा के फॉर्म में है, थीटा बिलोंग टू 0 to 2 पाई के केस में। आपको अल्फ़ा स्ट्रिक फॉर्म करना है इसका। तो अल्फ़ा स्ट्रिक क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द अल्फ़ा थीटा। तो अब इसकी अल्फ़ा थीटा मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं बच्चे आप लोग। देखिए, जो भी है IIT एडवांस आपसे कहता है कि मैं सीधे प्रॉब्लम आपको नहीं दे रहा, मिसलेनियस दूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी लगातार आपकी इसकी जो आपके वीडियोस आएंगे ये हर ईयर्स के आएंगे। अगर उसमें 2 प्रॉब्लम आई हैं तो छोटा वीडियो होगा, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आई है तो बड़ा वीडियो होगा। लेकिन जितनी भी आपके ईयर्स में आई है वो आप एक बार MT सर के थ्रू पढ़ के देखिए उसको, कि जो जो चीज़ें आपकी, फिर आपको लगेगा कि हाँ यस प्रॉब्लम आसान थी, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा केस नहीं था। तो अल्फ़ा इक्वल टू
cos 4 थीटा sin 4 थीटा। अब ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू या तो आप मैक्सिमम मिनिमा से निकाल लीजिए या आप ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन से निकाल लीजिए। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू 1 हो गई, ये 2 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये अल्फ़ा आ गया है, तो 1 माइनस 1/2 और ये आ गया देखिए बेटा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो वैल्यूज हो गई 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद 1 माइनस 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 माइनस कॉस 4 थीटा बाई 2। ओके, कॉस 2 थीटा वाला फार्मूला 1 माइनस 1/4 1 माइनस कॉस 4 थीटा, और ये आ गया 1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 कॉस 4 थीटा। ठीक है, 3/4 प्लस 1/4 कॉस 4 थीटा। ओके, अब यहाँ पर आपके पास cos 4 थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो -1, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1। तो हमें क्या लेना है? हमें तो लेना है अल्फ़ा स्ट्रिक, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। ठीक है ना, यानी अल्फ़ा मिनिमम लेना है, ऐसे लिख लीजिए। तो अल्फ़ा मिनिमम लेने के लिए हमारा ये मिनिमम होना चाहिए, राइट। तो हमने यहाँ पर cos 4 थीटा की वैल्यू क्या ले ली? -1। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ -1 इज हियर 3/4 माइनस 1/4, so 2/4, the value is alpha streak is here 1/2। ओके, अल्फा स्ट्रिक हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? 1/2। ठीक है, अभी अल्फा स्ट्रिक निकला है, अभी बीटा स्ट्रिक और निकलेगा। तो आइए बीटा स्ट्रिक निकालते हैं। बीटा स्ट्रिक क्या निकला था याद है? बीटा स्ट्रिक निकला था हमारा, बीटा स्ट्रिक निकाला नहीं था, बीटा निकला था माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ एम। एम हमारे पास क्या था? एम डिटर्मिनेंट फॉर्म कर लेते हैं, साइन 4 थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस 4 थीटा। ओके, तो अब हमें फाइनल क्या करना है? इसको हटा दीजिए, फिर बताते हैं क्या कर रहे हैं। इस कंडीशंस के बाद साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा और प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। डिटरमिनेंट निकालना है, हम करें आप करें, बात एक ही है। यहाँ एडवांस वाले बच्चों की बात हो रही है, ठीक है ना। और एडवांस वाले बच्चों की IQ मैं मान के चलता हूँ कि थोड़ी तो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो 1 ये आ गया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब यहाँ पर ये वैल्यू और 1 आ गई बच्चे, तो 2 प्लस साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा, कॉस पावर 4 मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। एम डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी आई है 2 प्लस साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसके बाद क्या करना है? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या करेंगे? y कंसीडर कर लेंगे। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 2। ओके, अब ये जो एम डिटरमिनेंट चल रहा है आपका, इसके परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करेंगे हम लोग, क्योंकि मिनिमम वैल्यू देखनी है। आप उससे मैक्सिमम मिनिमा से भी निकाल सकते हैं, 1/4 प्लस 2 माइनस 1/4। ओके, तो कितना आ जाएगा? y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 7/4। ओके, अब ये है क्या? ये है आपका साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 7/4। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा और प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 7/4। ओके, तो अभी आप देख रहे हैं एम डिटरमिनेंट को सॉल्व होते हुए। तो एम डिटरमिनेंट आपके पास और आ गया कितना? आप लोग तो जानते हैं IITians का एक फंडा होता है कि उनको जहाँ जगह मिलती है वहीं चालू हो जाते हैं। 1 माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन 2 और प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 7/4। ओके, तो यहाँ पर 1/8 आ गया है, 1 माइनस कॉस 4 थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 7/4। ओके, तो 1/8 प्लस 1/2 माइनस 1/8 कॉस 4 थीटा का होल स्क्वायर प्लस 7/4। ओके, तो कॉस 4 थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी बेटा? ये मैंने अभी बताया अल्फ़ा के समय पर -1, तो 1/8 प्लस 1/2 प्लस 1/8 होल स्क्वायर प्लस 7/4। सो यहाँ पर देखिए कितना है? 1/8 1/8 1/4 हो गया, 1/2 हाफ और 1/4 कितना हो गया? 3/4। 3/4 का होल स्क्वायर 7/4 आ गया, यानी 9/16 प्लस 7/4
यानी 37/16। ओके, ये आ गई एम डिटरमिनेंट की वैल्यू। ओके, तो बीटा कितना निकल के आ गया, -37/16। ओके, ये आ गई आपकी बीटा मिनिमम की वैल्यू, यानी बीटा स्ट्रिक आ गया। बीटा स्ट्रिक आ गया आपको बीटा दे रखा था उसने माइनस, मैंने इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल ली और वो आपके सामने आ गई। ठीक है ना, तो मिनिमम वैल्यू आ जाने के बाद अब आपको क्या निकालना है, इनका समेशन निकालना है। ओके, तो समेशन कितना हो जाएगा बेटा, अल्फा स्ट्रिक प्लस बीटा स्ट्रिक। अल्फा स्ट्रिक था 1/2 और बीटा स्ट्रिक है 37/16। ओके, तो ये 16 आ गया बेटा, और ये कितना आ गया, 16 है यानी 37, कितना बचा बेटा, -29। तो ये आ गया आपका फाइनल -29/16। ठीक है, तो ये आपकी 2019 में पेपर 1 में आपकी पहली प्रॉब्लम है, जाके देखिएगा, बहुत आसान है। मेरा पहला टारगेट था अल्फा बीटा फाइंड आउट करना, जो कि उनकी कंडीशन के थ्रू था। ठीक है, 2 × 2 की एक छोटी सी डिटरमिनेंट थी और मैट्रिक्स थी, सॉरी, और कुछ नहीं था, और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लगी थी। 2 कंपाइल हुए थे, एक मैट्रिक्स विथ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और कुछ नई बात नहीं थी। तो ये चीज़ क्लियर हुई। अभी 5 और आए हुए हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को मिला करके, तो अब वो भी देखते हैं। तब तक के लिए आप इसको